और अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज विधानसभा में उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया है। एकनाथ शिंदे ने कहा, विधान परिषद चुनाव के दिन उनके साथ गलत सलूक किया गया था। इस बर्ताव को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी के बाद उन्होंने विधायकों के साथ सूरत जाने का फैसला ले लिया था। शिंदे ने कहा, इस बर्ताव के बाद उन्होंने कोई कदम उठाने का निर्णय लिया। शिंदे ने यह भी आरोप लगाया कि उनसे जिस तरीके का बर्ताव किया गया उसे कई विधायकों ने भी देखा। शिंदे ने यह भी कहा कि उन्हें बदनाम किया गया। एक तरफ लोगों को मुझसे बात कर समझाने भेजा जा रहा था और दूसरी तरफ मुझे पद से हटा दिया गया। घर पर पत्थर फेंकने की बात कही गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा आरोप, विधान परिषद चुनाव के दिन मुझसे बुरा बर्ताव हुआ। बुरे बर्ताव को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी दिन तय कर लिया था कि कोई ना कोई फैसला लेना होगा और इसी के बाद कई विधायकों को अपने साथ लेकर सूरत चले गए थे एकनाथ शिंदे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, ये जो बात कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो क्या बुरा बर्ताव हुआ था, किसने ये बुरा सलूक किया था और कुछ साझा किया उन्होंने जानकारी? जी, बहुत ज्यादा साझा तो नहीं की, लेकिन जो उन्होंने बातें कही हैं वो उनकी एक तरह से नाराजगी दिखा रही है। नाराजगी क्यों दिखा रही है? क्योंकि उनका ये कहना है कि मेरे ऊपर, मेरे घरों के ऊपर, मेरे कार्यालयों के ऊपर इस तरीके से हमला करवाया गया और ये एक तरीके से वो भले ही सीधे तौर पर किसी का नाम ना ले रहे हो, लेकिन इशारों में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव गुट से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने इस तरीके से किया है। और ये जो एकनाथ शिंदे का बयान है ये भी बता रहा है कि किस तरीके की दूरियां बढ़ गई हैं दोनों खेमों में। उद्धव गुट की बात की जाए या एकनाथ शिंदे गुट की बात की जाए। और फिलहाल आज भी जब बहुमत परीक्षण जब वहां पर हो रहा था सदन में, तो जिस तरीके से उनको मान्यता मिली है, अब ये दूरियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट को तो मान्यता मिल गई है। एकनाथ शिंदे ने इस बयान को तो जवाब के तौर पर भी देखा जाएगा ना, क्योंकि आरोप सवाल तो ये कहकर भी उद्धव गुट की तरफ से, संजय राउत की तरफ से खड़े किए जा रहे थे कि साहब ये जो सीएम बने हैं तो मतलब डील पहले से हो रही होगी, इसी वजह से इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया, इसीलिए ये रिस्क लिया। ये शब्द थे संजय राउत के। तो कुल मिलाकर ये बता रहे हैं एकनाथ शिंदे कि साहब जो कुछ भी हुआ वो बस होता चला गया अचानक से। विधान परिषद चुनाव, उसी दिन कुछ बुरा हुआ, उसी दिन फैसला लिया कि सूरत जा रहे हैं। अंकित जी बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो यहां तक पहुंचे हैं, यानी कि उद्धव गुट और शिंदे गुट जो शिवसेना में बने हैं उसकी वजह क्या रही है। तो एक तरीके से उन्होंने ये जो हमले वाली बात कही है ये बताने की कोशिश की है। देखिए, पार्टी में जो शिवसेना का जो उद्धव गुट है उसकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पार्टी में जो उद्धव ठाकरे के अलावा जो कुछ एक दो बड़े नाम है उनमें एकनाथ शिंदे का रहा है, उनकी हमेशा बहुत इज्जत रही है। अब एकनाथ शिंदे क्या बता रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि देखिए, ये लोग तो भले ही कह रहे हैं उनकी बहुत इज्जत रही है, लेकिन उन्हीं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरीके से बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और उनकी एक तरीके से वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से साजिश रची जा रही थी कि एकनाथ शिंदे के ऊपर हमले किए जाएं, उनको जो पार्टी में अलग थलग किया जाए। एक तरीके से वो ये भले ही जो है वो सीधे तौर पर जो है इस तरीके की बातें ना कर रहे हो, लेकिन इशारों में वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पार्टी में टूट हुई है ना, उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह यह है कि इस तरीके से एकनाथ शिंदे नहीं, कई और विधायक भी इस तरीके के आरोप लगाते रहे। मैं लौटूंगी आपके पास, सीधे रुक करते हैं। रौनक कुकड़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रौनक, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं आपको? कौन सा बर्ताव, किसका बर्ताव जो इतना बुरा लगा एकनाथ शिंदे को कि उसी दिन, मतलब विधान परिषद चुनाव के दिन ही उन्होंने फैसला ले लिया कि अब अलग राह पकड़नी है और सूरत पहुंच गए? जी देखिए, मुख्य तौर पर आज खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन में इस बात की जानकारी और अपनी ओर से खुद विधायकों और महाराष्ट्र की जनता के सामने खुलासे कर दिए कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि उनको यहां से विधायकों को लेकर सूरत की तरफ निकलना पड़ा। दरअसल वो विधान परिषद चुनाव का दिन था जिस वक्त मतदान की प्रोसेस चल रही थी। मैं आपको बता दूं कि वो विधानमंडल में विधानसभा के नेता है, यानी जितने विधानसभा के विधायक है उन सब के नेता एकनाथ शिंदे है। लेकिन इन विधायकों को जो
निर्देश दिए जा रहे थे उसकी प्रोसेस से एकनाथ शिंदे को बाहर रखा गया था। और लगातार उन्होंने आज सदन में आदित्य ठाकरे का तो नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में यह भी कह दिया कि उनके मंत्रालयों में लगातार कई लोगों का हस्तक्षेप जो है वो देखने को मिलता था। वो राज्य के नगर विकास मंत्री थे, यानी यूडी मिनिस्टर थे, वो बड़ा मंत्रालय था, लेकिन एमएमआरडीए की बैठक हो उसमें उन्हें बुलाया नहीं जाता था। वहां पर आदित्य ठाकरे बैठक लेते थे और विधान परिषद के चुनाव के वक्त तो पूरी तरीके से उनको अलग थलग कर दिया। और इसी बात का गुस्सा विधायकों में भी था, उनके मन में भी था, और इसीलिए इन सब लोगों ने ठान लिया कि अब इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। सभी लोग यहां से पहले ठाणे गए। उन्होंने अपनी भाषण में इस बात का भी जिक्र किया कि होम डिपार्टमेंट चूंकि एनसीपी के पास है और उन्होंने जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री को दी थी। पुलिस ने उन्हें गुजरात बॉर्डर से पहले रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वे लोग शिवसैनिक है, कई सालों से कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस से कैसे बच के निकलना ये भी उन्हें आता है और वे आराम से बॉर्डर क्रॉस कर सके। तो कुल मिलाकर आज जो भावनाएं व्यक्त की है एकनाथ शिंदे ने सदन में, निश्चित तौर पर उनकी आंखों में आंसू थे। वे ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री उनकी बात को कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री से बात कही कि नेचुरल अलायंस नहीं है, कांग्रेस एनसीपी के साथ हमें नहीं रहना चाहिए, इससे हमारे कार्यकर्ताओं को, विधायकों को आने वाले चुनाव में नुकसान होगा। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनकी बात नहीं मानी, तो मतलब और इसीलिए आज ये कदम उठाना पड़ा है। मतलब रौनक कुकड़े, शिवसेना में जितनी शिकायत एकनाथ शिंदे को, वो शिवसेना में सारी की सारी ठाकरे परिवार से, सारी नाराजगी ठाकरे परिवार से और सारा निशाना ठाकरे परिवार पर ही शिवसेना में। रौनक जी, निश्चित तौर पर ठाकरे परिवार का भले ही नाम ना लिया हो, मुख्यमंत्री का नाम लेने से यहाँ पर एकनाथ शिंदे बचते दिखाई दे रहे हो, लेकिन इशारों में आज उन्होंने सदन में जिस तरह का भाषण किया है, निश्चित तौर पर आज महाराष्ट्र के जो तमाम शिवसैनिक है जो इस बात को लेकर सुनना चाह रहे थे कि ये बगावत आखिर क्यों हुई और 50 से ज़्यादा विधायक एक साथ एकनाथ शिंदे के साथ क्यों आ गए, तो वो आज भी सदन में इस बात को बताते हुए दिख रहे थे कि उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी है। उनका विचार आज भी बाला साहब ठाकरे का है, आनंद दिघे का है, और उसी को लेकर वो आगे जाना चाहते हैं। लेकिन इस महाविकास आघाड़ी सरकार में रहने के बाद जिस तरह से शिवसेना को खत्म करने की एक कोशिश की जा रही थी, इसलिए उनको एक कदम उठाना पड़ा और उनको हर समय पर जिस तरीके से ह्यूमिलेट किया जा रहा था, खास तौर से यहां पर वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरफ इशारा करते हुए दिख रहे थे, नाम लेने से बच रहे थे क्योंकि उनके नेता रहे हैं। अब सवाल बड़ा ये हो जाता है कि साहब जिस तरीके से शिवसेना जो है अब वो दो पार्टों में बटी हुई नजर आ रही है, एक सदन वाली शिवसेना और दूसरी सड़क वाली शिवसेना, तो ये जो तमाम बातें एकनाथ शिंदे की तरफ से कही गई हैं, इसके बाद असर क्या पड़ेगा शिवसेना पर? वो शिवसेना जो सड़क पर है, जिस पर अभी पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे का कब्जा नहीं हुआ है। आज सदन में फ्लोर टेस्ट हो गया है, जिसमें महाविकास आघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा। फ्लोर टेस्ट हारने के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी, मध्यवर्ती चुनाव कभी भी हो सकते हैं, हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं। उनको तो शिवसेना खत्म करनी है और ये शिवसेना कभी खत्म हो नहीं सकती, कभी होगी नहीं। उन्होंने सिर्फ जो भी उधर भाग के जा रहे हैं या भगाया जा रहा है, ये सब ठीक है। अभी तो वो बबल में रह रहे हैं, कभी सूरत में, कभी गुवाहाटी में, कभी गोवा में, अभी वापस कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं। लेकिन जब भी वो अपने मतदाताओं से मिलेंगे, उनके मन में क्या है वो हम देख रहे हैं। यही बात है कि जब वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और मतदाताओं से मिलेंगे, तब उनको पता चलेगा कि जो मतदाता है उनका मन सच में कहाँ है, दिल सच में कहाँ है। हम जब भी इलेक्शन हो तैयार है, जनता तैयार है, क्योंकि सवाल तो सबको पता है कि इनका क्या होगा, जवाब सबको पता है कि शिवसेना दुगनी नहीं कई सारे ताकत लेके इस विधान भवन में आएगी और यहाँ वापस भगवा लहराएगी। तो फ्लोर टेस्ट में शिंदे सरकार पास, वहीं आप सुन रहे थे आदित्य ठाकरे को जो कह रहे हैं कि अभी तो शिवसेना पर असली कब्जा किसका, इसका एहसास एकनाथ शिंदे को होगा जब वो बाहर निकलेंगे तब। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।